कोरोना काल में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कहीं अता पता नहीं था। जब प्रदेश की जनता अपनी जान के लिए, सांसों के लिए संघर्ष कर रही थी, सिंधिया जी विदेशों में छुट्टियां मना रहे थे। अब जब कोरोना का प्रकोप कुछ कम होना प्रारंभ हुआ तो सिंधिया जी फिर से भोपाल आ रहे हैं, अपने समर्थकों को निगम मंडल में एडजस्ट करवाने और जो भी मलाई दिलवा सकें केवल और केवल सत्ता की मलाई के लिए आ रहे हैं। सिंधिया जी ने जब सरकार गिराई उस समय हमारी सरकार अतिथि विद्वानों को नियमित करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी थी। आखिरी कैबिनेट की बैठक में अतिथि विद्वानों को नियमित करने के लिए प्रस्ताव भी ले आई थी, लेकिन उसी समय सिंधिया जी ने सरकार गिरा दी। अब जिनके नाम पर सरकार गिराई ढाल तलवार बनने की बात करते थे, भोपाल आए हैं तो मुख्यमंत्री जी से, सरकार से उनको नियमित करवाने की दिशा में आदेश जारी करवाएं। इसलिए हमारा सिंधिया जी से निवेदन है कि जनता की आंखों में धूल ना झोंकें और अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को नियमित करवाएं। कोरोना काल में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कहीं अता पता नहीं था। जब प्रदेश की जनता अपनी जान के लिए, सांसों के लिए संघर्ष कर रही थी, सिंधिया जी विदेशों में छुट्टियां मना रहे थे। अब जब कोरोना का प्रकोप कुछ कम होना प्रारंभ हुआ तो सिंधिया जी फिर से भोपाल आ रहे हैं, अपने समर्थकों को निगम मंडल में एडजस्ट करवाने और जो भी मलाई दिलवा सकें केवल और केवल सत्ता की मलाई के लिए आ रहे हैं। सिंधिया जी ने जब सरकार गिराई उस समय हमारी सरकार अतिथि विद्वानों को नियमित करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी थी। आखिरी कैबिनेट की बैठक में अतिथि विद्वानों को नियमित करने के लिए प्रस्ताव भी ले आई थी, लेकिन उसी समय सिंधिया जी ने सरकार गिरा दी। अब जिनके नाम पर सरकार गिराई ढाल तलवार बनने की बात करते थे, भोपाल आए हैं तो मुख्यमंत्री जी से, सरकार से उनको नियमित करवाने की दिशा में आदेश जारी करवाएं। इसलिए हमारा सिंधिया जी से निवेदन है कि जनता की आंखों में धूल ना झोंकें और अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को नियमित करवाएं।